हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे मैंने बरसात की सब्जियों की सीडलिंग की, कौन कौन सी सब्जियों के बीज मैंने लगाए, और आज उसी की अपडेट वीडियो है। कौन से बीज हमारे अच्छी तरह से निकल आए हैं और कौन से नहीं निकले, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मुझे इस बार 100% रिजल्ट मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इस ड्रम में लौकी के बीज लगाए थे। इस ड्रम में मुझे लौकी का एक पौधा रखना था, लेकिन मैंने 2 बीज लगाए थे और देखिए दोनों ही निकल आए हैं। और एक बीज मैंने इस छोटे पैकेट में लगा दिया था, तो ये भी बहुत अच्छे से निकल आया है। तो 3 बहुत अच्छे पौधे तैयार हो गए हैं, लेकिन मुझे एक ही चाहिए था। तो ये जो बाकी के 2 हैं ये तो ख़राब भी हो जाएंगे। इन दोनों में से एक मैं हटा दूंगी। जब भी आप इस तरह से एक्स्ट्रा बीज लगाए तो थोड़े से बड़े होने के बाद हेल्दी पौधा रख करके और बाकी के हटा दीजिए समय पर, क्योंकि ये बेकार में मिट्टी का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो जब मुझे एक ही पौधा रखना है तो मैं एक अब इसमें से निकाल दूंगी। तो बस ये लौकी का तो एक पौधा हमारा हो गया। और अब देखिए ये मैंने यहाँ पर तोरई के बीज लगाए थे। ये 2 ग्रो बैग थे। इसमें मुझे तोरई का एक एक पौधा रखना है। एक पौधा मुझे इसमें रखना है और एक पौधा इसमें रखना है। तो मैंने 3-3, 4-4 बीज लगा दिए थे। हमेशा एक्स्ट्रा सीड्स ही डालने चाहिए, क्योंकि कई बार अंकुरित होने के बाद भी बीज नहीं निकलता है। लेकिन इस बार मेरे सारे के सारे बीज देखिए कितने अच्छे से निकल आए हैं। 4-5 बीज में ग्रो हो गए हैं और कितने बढ़िया हेल्दी पौधे हैं। लेकिन मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक पौधा ही एक ग्रो बैग में रखूंगी। कभी भी आप लालच में आकर के कि पौधा बहुत हेल्दी लग रहा है कैसे निकाले, ये सोच करके 2-3 बेलों को एक साथ मत लगाइए। इससे आपको किसी भी बेल में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा इन्हें स्पेस चाहिए होता है। मिट्टी जितनी ज़्यादा इन्हें मिट्टी मिलेगी उतना ज़्यादा ये फूड एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कंटेनर्स में गार्डनिंग कर रहे हैं। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो देखिए जितने भी एक्स्ट्रा पौधे हैं वो मैं निकाल रही हूँ और बस एक एक पौधा मैं इनमें रखूँगी। अब नेक्स्ट ड्रम में मैंने 2 बीज लगाए थे, एक लौकी का और एक कद्दू का। और देखिए दोनों से ही बहुत अच्छे से प्लांट बन गए हैं। मुझे इसमें लगाने 2 कद्दू के ही बीज थे, लेकिन जो मैंने बीज अंकुरित किए थे आप लोगों के साथ शेयर किया था कितने सारे बीज मैंने गीले कपड़े में दबा के रखे थे, लेकिन सिर्फ एक ही बीज अंकुरित हुआ, जबकि मैंने नया पैकेट खोला था और उस एक बीज को मैंने लगा दिया और एक लौकी का एक्स्ट्रा था तो लौकी का लगा दिया। तो दोनों ही प्लांट निकल आए। तो देखिए कई बार ऐसा होता है नए पैकेट में से भी बीज खराब निकलते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट बीज नहीं लगाए थे, पहले से ही अंकुरित कर लिए थे। इसलिए मुझे पता चल गया कि कौन सा बीज सही है। तो ये फ़ायदा होता है बीजों को पहले से अंकुरित करके लगाने का। और यहाँ पर देखिए इस ड्रम में जो मैंने लॉन्ग बीन्स के बीज लगाए थे उसके भी सारे के सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से निकल आए हैं। और यहाँ पर मैंने ये 4 टबों में जो लॉन्ग बीन्स के बीज डाले थे उसमें से भी प्लांट्स निकल आए हैं। और बरसात की सब्जियां बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं। एक बार बस बीज से पौधा बनने की देरी है और उसके बाद तो ये फटाफट से बढ़ने लग जाती हैं। इसके अलावा हमने टमाटर और बैगन के बीज लगाए थे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर के भी लगभग सारे ही बीज निकल आए हैं और देखिए ट्रू लीव्स भी आने लगी हैं और लगभग 15 से 20 दिनों में ही इसके पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर हम इन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर लगाए थे बैगन के बीज, तो इसके बीज भी निकल आए हैं। सारे नहीं निकले हैं लेकिन लगभग 50% तो निकल ही आए हैं। देखिए इतनी सारी वीड्स की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको छू कर बता रही हूँ कि देखिए ये कौन कौन सा बीज यहाँ पर निकल आया है। और मुझे तो सिर्फ 2 ही प्लांट चाहिए और मुझे 10-12 पौधे दिख रहे हैं इसमें, तो मेरा तो काम हो जाएगा। और इसीलिए हमेशा एक्स्ट्रा सीड्स ही लगाने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बीज हर बार नहीं उगते हैं। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं होना पड़ा है। एक बार सीडलिंग करते ही मुझे ज़रूरत जितने सारे पौधे मिल गए हैं। लौकी और तोरई के तो लगभग सारे ही बीज निकल आए, तो बल्कि पौधे एक्स्ट्रा हो गए, मुझे निकालने पड़े। और बीन्स के भी सारे प्लांट्स निकल आए जितने मुझे चाहिए थे। टमाटर तो निकल ही आए। बैगन थोड़े कम हैं, लेकिन मुझे 2 ही पौधे चाहिए थे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बीज लगाए थे, तो हो गया वो भी।
और जितने भी ये छोटे गमले आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये घास निकली हुई है, इनकी मैं धीरे धीरे सफाई करती जाऊंगी और इसमें मैं टमाटर और बैगन के पौधे लगाऊंगी। अभी पौधे तैयार होने में टाइम है। उसके बाद मैं इनकी सफाई करके इसमें खाद वगैरह मिला के मिट्टी तैयार करके और उसके बाद इसमें पौधे शिफ्ट करूंगी। बाकी जो ये बेल वाली सब्जियों के बीज मैंने डायरेक्ट लगा दिए हैं, इनकी भी मैंने मिट्टी की कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनमें बाद में खाद मिलाऊंगी और कैसे मिलाऊंगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बैगन और टमाटर मैंने लगा तो लिए हैं, लेकिन मेरे टमाटर और बैगन बंदर नहीं छोड़ते हैं और मैं हर बार सोचती हूँ कि अब मैं इन्हें नहीं लगाऊंगी, लेकिन इन्हें लगाए बिना किचन गार्डनिंग पूरी भी नहीं होती है। और टमाटर लगाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये छोटे बड़े हर तरह के गमले में बहुत अच्छे से लग जाते हैं, लेकिन इन्हें लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब पूरी तरह से फ्रूटिंग होने में, पकने में टमाटर लगभग 3-3.5 महीने का समय लग जाता है और इस बीच बंदरों का आना तो होता ही है और वो सारे के सारे टमाटर ख़राब कर देते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं कुछ इंतज़ाम करूँगी बंदरों से बचाने का, तो देखते हैं क्या कर पाती हूँ। मैं सोचती तो मैं हर बार हूँ लेकिन कर नहीं पाती कुछ, क्योंकि इन बंदरों से बचना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा मैं मिर्च लगाने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे जो मोटी वाली अचार वाली मिर्च आती है वो लगाने हैं, तो उसके बीज अभी नहीं है मेरे पास और उसके बीज मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मार्केट में जाकर जब ये मोटी वाली मिर्च मिलेगी मार्केट में, तो वहीं से एक बढ़िया सी पकी सी मिर्च ले लूँगी और उसी के बीज में लगा लूँगी। तो अभी मुझे नहीं मिल रही है, इससे मैंने उसे अभी नहीं लगाया है, लेकिन अभी आराम से टाइम है। मिर्च को तो हम साल भर लगा सकते हैं कभी भी, तो जब उसके बीज मिलेंगे तब मैं मिर्च लगाऊंगी। तो बस अब छोटा सा मेरा गार्डन है और जितना हो सकता था मैंने सब्जियां लगा ली हैं और सारी अपडेट आपको दे दी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।